गोल्ड हमेशा से वेल्थ का सिंबल रहा है। हर क्राइसिस में, हर रिसेशन में लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। लेकिन आज दुनिया के मार्केट्स में एक नया प्लेयर एंटर कर गया है। एक मेटल जिसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द न्यू गोल्ड, और वो है कॉपर। हाँ दोस्तों, वही कॉपर जिसे हम घर के वायर में देखते हैं, जिसे हम छोटी सी बिजली की तार तक सोचते हैं। अब वही मेटल बन रहा है ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, कैसे ये ग्रीन गोल्ड बन गया है, और क्या ये गोल्ड की जगह ले सकता है। कॉपर सिविलाइजेशन के शुरू से इंसान के साथ रहा है, फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज टू इलेक्ट्रिक एज। लेकिन आज कॉपर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कॉपर छुपा हुआ हीरो है। आज के टाइम में कॉपर हर जगह है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है 4 गुना ज्यादा कॉपर एक नॉर्मल कार के मुकाबले। सोलर पैनल में, हर मेगावाट सोलर सेटअप में लगता है 5000 किलो कॉपर। विंड टर्बाइंस, डाटा सेंटर, ईवी चार्जिंग ग्रिड्स, सब कुछ कॉपर पर डिपेंड करता है। एक एक्सपर्ट ने कहा था, विदाउट कॉपर देयर इज नो ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये बात 100% सच है। 2025 से 2035 के बीच दुनिया में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सप्लोजन होने वाला है। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डाटा के मुताबिक ग्रीन ट्रांजिशन के लिए कॉपर डिमांड अगले 10 साल में डबल होने वाली है। अब सोचिए, डिमांड डबल, सप्लाई लिमिटेड, मतलब प्राइजेस ऊपर जाने ही जाने हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और इवन कंट्रीज कॉपर में अपना पैसा डाल रहे हैं। ये सिर्फ मेटल नहीं, ये फ्यूचर इकोनॉमी का ब्लड लाइन बन सकता है। जैसे गोल्ड और ऑयल का ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, वैसे ही अब कॉपर का भी जियोपॉलिटिक्स शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ मिलता है? चिली, पेरू, चाइना और कोंगो में। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां कॉपर मिलता है वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। कोंगो और पेरू में स्ट्राइक्स, चिली में एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट, सप्लाई चेन हमेशा रिस्क में रहती है। और इसीलिए चाइना ने कॉपर पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है। चाइना के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर रिफाइनरी कैपेसिटी है, और वो अफ्रीका में माइनिंग प्रोजेक्ट्स खरीद रहा है। अब यूएसए और यूरोप को लग रहा है कॉपर इज द न्यू ऑयल, और चाइना कंट्रोल करता है। 2020 के बाद से कॉपर प्राइसेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2024 में कॉपर $11,000 पर टन तक पहुंच गया, सबसे ज्यादा इन हिस्ट्री। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक कॉपर $15,000 से लेकर $20,000 पर टन तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का कोई इजी रिप्लेसमेंट नहीं है। एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट या सिंथेटिक मटेरियल, कोई भी कॉपर के कंडक्टिविटी और स्ट्रेंथ के बराबर नहीं आता। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स अब कॉपर को ग्रीन गोल्ड कह रहे हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आज के टाइम में कॉपर एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप फिजिकली कॉपर नहीं खरीद सकते। तो ऑप्शंस क्या हैं? पहला, कॉपर ईटीएफ्स, जैसे ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ। सेकंड, माइनिंग कंपनीज जैसे फ्रीपोर्ट मैकमोरन, सदर्न कॉपर कॉर्पोरेशन। और थर्ड, इंडियन कंपनीज जैसे हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन याद रखिए, कॉपर का मार्केट वॉलेटाइल है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन हुआ तो डिमांड टेम्पररी गिर सकती है। जब क्राइसिस हो, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपर ग्रोथ हेवन है। जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, कॉपर ऊपर जाता है। तो टेक्निकली कॉपर न्यू गोल्ड नहीं, बल्कि नेक्स्ट फेज ऑफ गोल्ड है। अ मेटल दैट रिप्रेजेंट्स डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड ग्रीन फ्यूचर। 2030 के बाद दुनिया में 60% ईवीज और 40% रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, और हर एक सोलर फार्म, हर एक चार्जिंग ग्रिड कॉपर पर डिपेंड करेगी। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना कॉपर वैल्यूएबल होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिस डेकेड बिलोंग्स टू कॉपर। सोचने वाली बात यह है कि गोल्ड स्टेटस सिंबल है, लेकिन कॉपर सर्वाइवल सिंबल बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या कॉपर सच में गोल्ड की जगह ले सकता है, या ये सिर्फ एक हाइप है? कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से फ्यूचर किस मेटल का है, गोल्ड या कॉपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इकोनॉमिक न्यूज।